Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Dr. Shashi Tharoor. Now, Mulayam Singh Yadav ji. सभापति जी, धन्यवाद आपको। आज की बहस विदेश नीति पर हो रही है। विदेश नीति देश की वो अच्छी हो रही है जो अपने देश के हितों के पक्ष में है। तो इस कसौटी पे जब हम कसेंगे तो माननीय जसवंत सिंह ने कुछ इशारा भी किया था, तो हम खड़े नहीं उतरेंगे। वो बाद में कहूँगा कि अमेरिका की कितनी मदद आपको मिलेगी, आज अमेरिका की हालत क्या है ये भी पता चल जाएगा। Mulayam Singh Yadav ji, can I ask for a minute? Can you please take your seat for a minute? तो शुरू किया है। No, ऐसा नहीं. You will continue. Only thing is, sir, for 1 minute the minister to lay a paper on the table. Just for a minute. पेपर 1 मिनट लेकर कर दे। Just for a minute. Shri Dinshad Patel. हम क्या वही बंद कर दे। Chairman sir, with your kind permission, I beg to lay papers on the table of the House as mentioned against my name in today's supplementary list of business. आप continue करिए, please. तो मैं कह रहा था सभापति जी, शुरुआत में ये कह रहे हैं विदेश नीति का मतलब है कि अपने देश के हित हों। क्या इस कसौटी पर जब हम उतरेंगे तो पूरा सदन एक है इस मामले में, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, सीमा की सुरक्षा का सवाल है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सदन इस मामले में एक रहेगा और रहा है। और इसी सदन में हम पूछा चाहते पहला सवाल कि इसी सदन ने प्रस्ताव पास किया था 1962 की लड़ाई के बाद कि जब तक 1 लाख किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया है चीन ने, हमारी चीन जब तक ज़मीन वापस नहीं देगा तब तक हम चीन से कोई बात कभी नहीं करेंगे। फिर क्या वजह हुई, हमें जवाब चाहिए कि चीन से बातचीत क्यों हो रही। इसी सदन में पास किया है, इसी सदन ने पास किया है। तो जब जवाब आया विदेश मंत्री जी का, तो बताइए कि उस वायदे से आप इस सदन के प्रस्ताव से क्यों हटे। जहाँ तक कि तिब्बत का सवाल है, 1950 में ही माननीय सभापति जी राजेंद्र बाबू और डॉक्टर राम मनोहर ने कहा था कि हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए तिब्बत के मामले, तिब्बत को चीन लेना चाहता है। लेकिन नेहरू जी ने उस वक्त उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए मुझे नहीं पता, आपको पता है बताएं। और उसी वक्त से हिंदुस्तान की सीमा को खतरा पैदा हो गया है। और जो आप कहते हैं कि अमेरिका मेरी मदद करेगा, अमेरिका ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की कीमत पर हम भारत के साथ नहीं रह सकते। पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है। आप कह रहे अमेरिका आपके साथ हैं, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिश्तों के मामले में पूरी तरह अमेरिका पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ, और कह भी दिया है। फिर सफाई देते अमेरिका की, अमेरिका आपकी क्या मदद करेगा। अमेरिका की स्थिति आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 12% लोग बेरोजगार हो गए। 5 करोड़ लोगों को आज अमेरिका में रोज के खाने के लिए पैसा नहीं है। आज आर्थिक स्थिति ये हो रही है, और चीन ने आर्थिक मदद की है अमेरिका की। और अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका क्या मदद करेगा। अमेरिका खुद आर्थिक संकट में फंस चुका है। तो इसे दृष्टि से देखेंगे तो कि भारत कहाँ खड़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा कहेंगे कि भारत जो विदेश नीति है वो हमारे देश के हित में है, वो विदेश नीति मानी जाती है। आपने विदेश नीति अपने देश के हित में कहाँ समझौता किया। जब इराक पर हमला हुआ और सद्दाम हुसैन पूरा भारत का समर्थक था और वो राज पर तानाशाह जरूर था, लेकिन हमेशा किसान की बात करता था, किसानों का पक्ष धरता। और हिंदुस्तान को उधार भी तेल दे दिया इराक ने, सस्ता भी दिया। और जब जरूरत पड़ी तेल की तब दिया, लड़ाई के मैदान में तेल की जरूरत पड़ी तब दिया। और उस वक्त हमने ऐलान किया था इस सदन में कार्रवाई में, आज इराक का साथ दो। अमेरिका गलत कर रहा है, अमेरिका गलत मदद कर रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी।
उस वक्त बहुत सारे साथियों ने कहा था कि इराक पर जो हमला हो रहा है और इराक की आप सद्दाम हुसैन की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि नेहरू जी ने कहा है आज़ादी के बाद कि मानव अधिकार का दुनिया में जहाँ हनन होगा हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। क्या नेहरू की बात को आपने माना? मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, एक जगह मैं कह सकता हूँ विदेश नीति अगर किसी की सफल रही कांग्रेस की तो इंदिरा जी की रही। उन्होंने बहुत अपने तरकीब से पाकिस्तान बांग्लादेश को बंटवा दिया, ये सफलता थी। और विदेश नीति में आज भी कह सकता हूँ कि विदेश नीति किसी की अच्छी थी तो इंदिरा जी की थी, उन्होंने साबित कर दिया था। वो तो सही है, सही बात कहना चाहिए। आज हमारी सीमा पे खतरा मामूली है। मैं जब कह चुका हूँ सदन के अंदर, और फिर चर्चा होनी थी, नहीं चर्चा कराई जा रही। जब हमने कहा कि 1 इंच जमीन रोजाना चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लौटा दिया चीन के बाद, आपने क्या किया? आपने कहाँ विरोध किया? आप डरे बैठे हैं चीन से, और चीन हमला करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि चीन ने पूरी तैयारी कर ली है। नोट कर लिया। मैं गया था नेपाल, 3 दिन रहा, और वहाँ के नेपाल के लोगों ने बताया कि चीन पूरी तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान पर हमला की। और आपके राजदूत को पता है, आपका राजदूत बैठा है, जब विदेश मंत्री जवाब दें तो हमें पूछना चाहते कि नेपाल के राजदूत ने आपको क्या खबर दी, क्या खबर दी, क्या सूचना दे रहा है, चीन क्या कर रहा है? चीन नेपाल से होकर के क्या कर रहा है? पाकिस्तान जाली नोट चीन के माध्यम नेपाल से होते हुए हिंदुस्तान में दे रहा है, इसके सबूत है। और राजदूत को पता है नेपाल के को। मैं गया था तो मैंने पूछा, चाहा बताओ आपको राजदूत ने क्या क्या खबर दी? जाली नोट यहाँ पर आ रहे, नोट यहाँ पर आ रहे। चीन कह रहा है हमें लड़ाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आर्थिक इतना संकट पैदा कर देंगे चीन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान लड़ने लायक ही नहीं रहेगा। ये तो हो रही साजिश। और जब आप जानते हो कह दिया है चीन ने कि हमारा हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड पूरा अपने नक्शे में दिखा दिया है, ये हमारा है, हम लेंगे। नेपाल तो चला ही। और आज फिर घोषणा करता हूँ, आज सदन के अंदर चीन पूरी तैयारी कर चुका है हिंदुस्तान पर हमला करने की। और हिमाचल से लेकर, लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल तक अपने नक्शे में दिखा दिया है, ये हमारा है। और उसने अरुणाचल के लोगों से कहा वीजा की रुचि क्या है, आप सीधे आइए, आप हमारे हैं, हमारे खून के हैं, हमारे चेहरे हैं, मिले हैं। हमारे मंत्री जाते वहाँ चीन की तारीफ कर रहे हैं, जाकर के चीन की तारीफ कर रहे हैं। चीन हमला करने की तैयारी में। और मैं ये कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, मैंने कहा हर हफ्ता मीटिंग होती, मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ, क्या आपने सवाल उठाया कि चीन पूरी तैयारी कर रहा? कहाँ मैंने उठाया है? क्या बोले कि चुप। रक्षा समिति हर सप्ताह होती, माननीय जसवंत सिंह जी रहे होती है रक्षा समिति की, तो रक्षा समिति में रखती है सेना के वरिष्ठ अधिकारी, लेकिन कोई भी अभी तक भारत की सेना को निर्देश नहीं दिया है। और चीन 1 इंच जमीन पर रोजाना कब्जा कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया है। आपने क्या किया? चीन से डरे बैठे, और चीन हमला की तैयारी कर रहा है। कोई यहाँ तक के सवाल है, अगर आपका एक बता दीजिए, आज हिंदुस्तान का दोस्त कौन है दुनिया में? एक देश बता दो। आप जैसे देश का कोई दोस्त ही नहीं है, उसकी विदेश नीति का, आप विदेश नीति है क्या? एक दोस्त बता दो। क्या लंका, जब चीन ने हमला किया तो पहला लंका छोटा देश, उसने कहा चीन अपनी फौज को वापस ले। क्या लंका आपके साथ है? क्या बांग्लादेश को आपने अलग करा दिया? हमारे शहीद हुए जवान, अरबों रुपया खर्च हुआ हिंदुस्तान का, बताओ क्या बांग्लादेश आपके साथ है? क्या नेपाल आपके साथ है? क्या नेपाल की मदद आप कर रहे? मदद कब कर दी? नेपाल पूरी तरह हिंदुस्तान पर निर्भर था, अब नहीं निर्भर है, गुस्से में है। मुझे पता है, मैं 3 दिन रहा, कहा कि पहले मदद हिंदुस्तान ज़्यादा करता था, अब आपने नेपाल जो हमारी संस्कृति है, शादी विवाह जो बताया, सब कुछ है, हमारे धर्म को मानने वाले हैं,
पशुपतिनाथ मंदिर पर लाखों लोग हिंदुस्तान के जाते हैं, उस नेपाल की मदद क्यों कर दी? मदद बढ़ानी चाहिए थी नेपाल की, और नेपाल की और मदद बढ़ानी चाहिए। लंका जब पहली बार कहता है चीन अपनी फौज के हटाए हिंदुस्तान से, लंका क्या साथ है आपके? एक देश बता दो, जब आपका मित्र कोई देश तो दुनिया में एक भी नहीं है। और इंदिरा जी के इसलिए कहा कि कितना, जब गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में नेहरू जी ने कहा था दुनिया में कोई मानव अधिकार का हनन होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। क्या सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी? इसी तरह हम लोगों ने कहा था क्या कब से कब फांसी बचाओ, एक राष्ट्रपति की फांसी दी जा रही। जैसे सद्दाम हुसैन ने तेल की जूत पड़ी, उधार भी दिया और हमेशा दिया। हिंदुस्तान को जब भी तेल की जूत पड़ी, सद्दाम हुसैन ने, इराक ने हमेशा तेल दिया, ईरान ने तेल दिया, ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही, आप फांसी रोक नहीं सकते थे, आप फांसी को विरोध नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने विरोध किया सदन के अंदर, हमने लोकसभा में था। लेकिन आपकी विदेश नीति, हम चर्चा तो हो रही विदेश नीति है कहाँ इनकी? इनकी कोई विदेश नीति नहीं। जिस देश का कोई दोस्त ही नहीं है तो विदेश नीति किस बात की? बताओ किस बात की विदेश नीति? एक दोस्त बताओ, जब आपको उत्तर दें तो बता देना था दोस्त। जब अमेरिका ने बेड़ा भेजा तो रूस ने बेड़ा भेज दिया हिंदुस्तान के लिए। वो समय था, वो नीति थी। वो इंदिरा जी से मैं तारीफ करता हूँ, विदेश नीति किसी का अच्छी थी तो पूरी कांग्रेस सरकार में इंदिरा जी की थी। और इंदिरा जी ने विदेश नीति के बाद होते बांग्लादेश पाकिस्तान को बांट दिया, तो ये उनकी नीति थी। उससे आप हटे हैं और आज आपकी विदेश नीति। अब आप कह रहे हो अमेरिका में 12% बेरोजगार हो गए, 5 करोड़ को रोजाना खाना नहीं अमेरिका के अंदर। अमेरिका को चीन मदद कर रहा है आर्थिक, पता होना चाहिए आपको, चीन मदद कर रहा है आर्थिक। ये है अमेरिका की हालत। अमेरिका आपकी मदद करेगा? अमेरिका कभी मदद नहीं करेगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं हमेशा, पाकिस्तान मेरा नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसमें 1.5 शहर बम हो, चाहे 2 शहर बम हो। अगर मेरे 5 शहर गिरा देगा, हम उसके 5 शहर गिरा देंगे, हम बहादुर सेना, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान से कहा आपका निशाना होना चाहिए चीन। हमें हमारे बारे में बहस हो गई थी राज्यसभा में, जब जॉर्ज साहब ने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ सदन के अंदर, अगर दुनिया में कोई दुश्मन हमारे देश का, और ये बात साबित हो जाएगी आगे अगर सावधान नहीं हुए तो। चीन हमला पूरी तैयारी कर चुका है। जब मैं गया था नेपाल में तो मैंने कहा नेपाल के बड़े वरिष्ठ लोगों से, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा बताइए जाके, हम राजदूत से रोजाना कहते हैं कि पाकिस्तान के जाली नोट चीन से होके, नेपाल से होके हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर रहा है। बता दीजिए आप क्या राजदूत प्लीज कंक्लूड। राजदूत हो गया समय का ज्यादा दिया आपको। 2 मिनट और लीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कांग्रेस का टाइम दिया। कम से कम आप पूछ लीजिए तिब्बत के बारे में। मैंने शुरू में कहा तिब्बत के बारे में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने और डॉक्टर राम लोहिया ने नेहरू जी से कहा कि तिब्बत के मामले हस्तक्षेप कीजिए। तिब्बत के बारे में अगर उसे हस्तक्षेप किया होता तो हिंदुस्तान कामयाब हो सकता था, लेकिन तिब्बत के बारे में कुछ नहीं। और ये था कि मानव अधिकार का जहाँ हनन होगा दुनिया में, वहाँ भारत चुप नहीं रहेगा। गुटनिरपेक्ष नीति थी, ये कहा गया था। तब दुनिया तीसरी दुनिया बन गई थी और तीसरी दुनिया भारत के साथ थी। अब भारत के साथ दुनिया कहाँ है? एक देश, इसे मैंने कहा एक देश बता दो आपका कौन सा मित्र है। जहाँ तक चीन रेल की लाइन बिछा चुका है, सड़कें 4 लेन 6 लेन 8 लेन, पूरी की पूरी तैयारी। मेरी जब बात हुई वरिष्ठ सेना पर अधिकारियों से तो उन्होंने कहा कि आप जब रक्षा मंत्री थे, आपने सड़कें जो बनवाई थी वो सड़कों का क्या हुआ? बताया विदेश मंत्री नोट करना, हमने रक्षा मंत्री होकर सड़कें बनवाई थी, बनाना शुरू कर दिया था। उन सड़कों का, उसमें आपकी सरकार की भी गलती है, आपने भी उस सड़कों को पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। वो सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हैं, उस सड़कों को नहीं बनाया। चीन ने सड़कें बना दी 4 लेन 6 लेन,
8 रेल 3.5 घंटे में सारा सामान लड़ाई का आ जाएगा। आप गधा तो खच्चर से ले जाएंगे, रेल बना दिया रेल। गधा खच्चर कितने दिन में ले जाएगा? पूरी तैयारी है चीन की आपके पे कब्जा हवाई अड्डा कर। बना उसने कह दिया हिमाचल, लद्दाख और ये उत्तराखंड, अरुणाचल। सिक्किम, अरुणाचल हमारा है। ये पूरा नक्शा हम दिखा चुका है, घोषणा कर चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लौटा के वापस ले लिया। आप चुप बैठे, आप कर क्या रहे? तो जहाँ आज इतना महत्वपूर्ण जो है विषय, इसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक और हर सुरक्षा परिषद की जो बैठक होती है, सिक्योरिटी काउंसिल। आप विदेश मंत्री है जाते होंगे, तो उसमें क्या सेना के भी अधिकारी आते हैं? वो अधिकारी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं? वो कहते रखते। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि 2 ही सवाल करना कि एक तो आपने सड़कें बनवाना शुरू किया था, वो उसका क्या हुआ, और दूसरा जो हम रखते हैं बात, तो हमारी बात का जवाब क्या दिया जाता है? चुप रहते मीटिंग में, कभी जवाब किसी नहीं दिया। तो कह दिया, उन्होंने सावधान कर दिया कि चीन हमला की तैयारी कर चुका है। और फिर सदन में कह रहा हूं कि चीन हिमाचल से लेकर अरुणाचल अपना नक्शा में दिखा चुका और कहा कि हमारा है। हम बार बार इसे दोहरा रहे हैं कि आप चीन तैयारी कर चुका है, लेकिन हमारी सेना को अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है। अब सड़कें जबकि तो पड़ी, जहाँ तक अब 1 लाख वर्ग किलोमीटर तो पैसे जमीन दबाए में दोहराना नहीं चाहता, मैं बहुत थोड़ा बोला। अनुसारी कह रहे हैं अभी थरूर साहब ने एक पुस्तक लिखी, आपने क्या कब गलतियाँ की? अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक जानी थी कि क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान को, इंग्लैंड से इकट्ठा किया, बड़ी मेहनत करके किताब लिखी। आपने प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया? वो किताब आनी चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूँ इसी सरकार से कि अरुण शौरी भले बीजेपी के हैं, मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी है। वो किताब एक मेरे पास आ गई है किसी तरह से, लेकिन उस किताब पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आपने ही लगाया, अपने ही आपने लगाया। नाम नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिबंध लगाया है। कि सदन में कहना चाहता हूँ क्यों लगाया? उसमें सारे देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या लिखा। बढ़िया किताब है। 5 लाख रुपया कौन लेता था, क्या करता था, आज़ादी राय में क्या हुआ, किसने धोखा दिया, लिखा है। तो नई पीढ़ी कम से कम आज़ादी की राय के इतिहास को तो समझे कि कौन कौन साथ था, कौन कौन नहीं साथ था, कौन अंग्रेजों के साथ दे रहा था चुपचाप, कौन क्या रुपया ले रहा था, वो सब लिखा अरुण शौरी ने। अरुण शौरी की पुस्तक पे प्रतिबंध क्यों लगाया आपने? आपने लगाया, आपने लगाया। आपने अगर SU-30 आपने स्वीकार किया तो Please conclude, honorable member. मैंने पूरा मान लिया, आपने अच्छा काम किया। इन्होंने कहा माना? अगर SU-30 जब मैंने खरीदने की बात कही तो माननीय जसवंत जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे दफ्तर गए कि इसमें कमीशन लिया गया है, SU-30 मत खरीदो। मैंने कमीशनरी की करा लो जांच, और जितने वर्ष से रहे नेता हैं, चंद्रशेखर जी हैं, आप हैं, सब लोग बैठ लो, ये SU-30 खरीदा जाए न खरीदा जाए। तो मैंने 40 मास्को में जाके खरीदे। अगर SU-30 नहीं खरीदा होता तो जो आखिरी लड़ाई अभी पाकिस्तान की हुई है, आप तो 500 कहते थे, 500 निकले 5000, 1 साल का सामान निकला। तो उसी जहाज़ के माध्यम से सब पता चला कि 5000 तो हमारे जो ऊपर चढ़े हैं, कितने नौजवान लड़के शहीद हुए कारगिल में, कितने शहीद हुए, क्योंकि वो जा रहे थे। उनका खाना था 1 साल के लिए, ये ऊपर चढ़ते थे, वो ऊपर से मारते थे। पाकिस्तान की सेना ने कहा, अखबारों में आया है, मैगजीन में आया है कि हमने इतना हिंदुस्तान के सैनिकों को मारा है कि मेरे अंगूठे काम नहीं करते थे, इतना फायरिंग किया। तो दोषी तो आप भी हैं थोड़े, ज्यादा नहीं थोड़े। अच्छा। दोषी यह है राज इन्होंने किया।
वो तो थोड़े दिन का था मामला। Please, इसलिए please, मैं- honorable member, अब please, इराक please conclude now, please. Others are अब waiting. इराक में मैं कहना चाहता हूँ, सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी जा रही थी तो इसी सदन में हमने कहा था कि हिंदुस्तान को कम से कम इसका विरोध करना चाहिए। हमने कहा निंदा लिखो, तो बदल के जन कौन सा शब्द लिख दिया, बुरा माना। हम कह रहे थे निंदा लिखो, प्रस्ताव बना था, हमारी मांग थी कि निंदा करो अमेरिका की, लेकिन माननीय जसवंत सिंह जी को अच्छी तरह पता है तब मुश्किल से क्या लिखा, बुरा माना। हाँ, इतना शब्द ढीला ढाला डर के मारे। हाँ, ये सच है, तो ये तो है डरपोक है, नहीं तो अभी तक चीज का विरोध किया ही नहीं बुरा कि चीज क्या कर रहा है। बुरा माना बस। हाँ, जहाँ तक के वो हम जरूर चाहते हैं कि वह उससे प्रतिबंध हटे किताब पर। और सॉरी जो किताब लिखी है वो नई पीढ़ी को कितनी गिरत कितनी सही समीक्षा पढ़ने वालों को हो जाएगी, लेकिन और शायद की किताब के जो प्रतिबंध लगा है वो हटना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसमें क्या क्या है नई पीढ़ी जाने। अच्छी मेहनत करके किताब लिखी, आपका कमदोशी थोड़े हैं। अब ईरान के साथ वोट दे दिया, सही कही आपने, कोई मामूली गलती है। हवाई जहाज में ले गए। ईरान के साथ, ईरान आपको तेल दे रहा है, ईरान ने हर वक्त मदद की, इराक ने हमेशा मदद की। सद्दाम हुसैन किसानों का हमदर्द था, अरे राष्ट्रपति थे, सस्ता दिया, सस्ता दिया, उधार दिया, सब तरह दिया। तेल की जरूरत पड़ी खुद भेजा, आप नहीं ले पा रहे थे तो उसे अपने साथ उसे भेजा। क्या ईरान इराक के साथ आपने मदद की? ईरान ने खिलाफ वोट कैसे दे दिया? क्या आपको सबसे सुरक्षा परिषद का मेंबर कौन नहीं होने दे रहा है? चीन विरोध कर रहा है। सुरक्षा परिषद में हिंदुस्तान भी आ जाए, सदस्य बन जाए, उसका विरोध कर रहा है चीन, और आपका मंत्री चीन में जाकर तारीफ कर रहा है। बता दीजिए आप। और आज फिर कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि चीन हिंदुस्तान पर हिमाचल से लेकर अरुणाचल पूरा कब्जा करने का, हमला करने की तैयारी कर चुका है। अगर आप ऐसा नहीं है, नेपाल का कोई बता देगा, नेपाल के माध्यम से क्या हो रहा है, सब नेपाल को पता है। वर्तमान जो आज नाम नहीं लेंगे वो आज हैं बहुत उच्च पद पर। उन्होंने अभी आकर के फिर कहा है, और जब हम गए थे नेपाल तो हमसे कहा बता दो जाकर के चीन हिंदुस्तान पर पूरी हमला करने की तैयारी कर चुका है। Please now conclude, honorable member. Please conclude. ऐसे सभापति जी महोदय, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम तो खुद इतना ही कहना चाहते हैं कि आपका कम से कम लंका जैसे देश को भी दोस्त नहीं बना पा रहे, नेपाल को दोस्त नहीं निकाले जा रहे हाथ से, बांग्लादेश अपना जितना सही जो वो भी नहीं कर पा रहे। आपकी विदेश नीति है क्या? इनकी विदेश नीति कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। कोई बता दो विदेश नीति क्या है? क्या है चीन के बारे में, क्या है लंका के बारे में, क्या है बांग्लादेश के बारे में नीति, क्या है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान क्या करेगा हमारा? मैं आज कह रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान तक कभी नहीं जीतेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो चीन की तैयारी के लिए क्या किया? अगर नहीं तो मेरी फाइल पढ़ लेना, मैं रक्षा मंत्री होकर के मैंने क्या किया है। मैंने पूरी चीन के हिसाब से तैयारी की थी, चीन के हिसाब से, तभी SU-30 खरीदी थे। ये SU-30 खरीदने के लिए मना करने गए थे मेरे पास। हाँ गए हम, उनकी बात सही थी, लेकिन वक्त की जांच हो जाए। अगर SU-30 नहीं होता तो आखिरी लड़ाई हार गए थे, फिर कारगिल लड़ाई हार गए। वही SU-30 जाके 5000 बताए उसे सैनिक, 1 साल का खाना भोजन हथियार पूरा का पूरा तैयार किए हुए थे, तब जाकर के लड़ाई आप जीते, तब कारगिल लड़ाई जीते। तो आज हिंदुस्तान के कोई जब मंत्री जी बयान दें, कोई सरकार दे बयान, नीति बता दो आपकी नीति क्या है विदेश नीति, तब मैं ये कह सकता हूँ कि विदेश नीति कोई इनकी नहीं है। कोई विदेश नीति कोई बता दे खड़ा होकर हमारी विदेश नीति है। Thank you. विदेश नीति का मतलब है देशों को मित्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। असली विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त बने देश। तो एक दोस्त का नाम ले दो, हम मान लेंगे कि आप विदेशी सफल हो गई। एक बता देना देश
कि ये दोस्त हमारा एक देश होगा, एक कोई देश। तो इसलिए अब नेपाल को भी जो मदद करते थे कम कर दी। नेपाल पूरी तरह साथ आपके है, जैसा उन्होंने कहा शादी विवाह सब है, आना जाना है, भाषा है, संस्कृति है, हम वो एक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, तो उस नेपाल की मदद जो पहले करते थे, Honorable member, उसे मदद please, बढ़ानी please, you चाहिए। made your point. बढ़ाने के बजाय Please give others also time. Please, I gave you, मदद I gave सभापति you too जी much कम of कर time. दी है। Please, please now, please, Mr. Bahadur Singh. Please, before, please. आज अभी संतुष्ट कर ले रहे हैं, Yeah, please. कर दे रहे, खत्म कर ले। अब वो करेंगे तो अब क्या करेंगे आप? आखिरी पन्ना है। Please don't आखिर नहीं है disturb तो now, बहुत- please. वो हम इतना जरूर कहेंगे, विदेश मंत्री जी, जो हमने सड़कें बनवाना शुरू किया था, ये अधूरी पड़ी हैं, उस सड़कों को बनवा दो, सेना परेशान है। सेना के वरिष्ठ हमसे कहा है, कह चुके तो बनवाना तो घोषणा तो करें। मैं कह रहा हूँ घोषणा करें आज कि जो आपने सड़कें बनवाना शुरू किया था वो अधूरी पड़ी हैं, वो उन सड़कों को जल्दी से जल्दी तैयारी इसलिए कर दीजिए कि चीन अपनी 3.5 घंटा में फौज भेजेगा, सामान भेजेगा। आप खच्चर और गधा से भेजेंगे, तब तक तो लड़ाई कहाँ पहुँचेगी? हमारा सामान जाएगा खच्चर से, गधा से, उनका सामान सर्राटे से 3.5 घंटे में आ जाएगा। 4 लेन से 1 लेन बना चुका है, तो वो सड़कें अधूरी उन्हें तो बना दो। जो रेलिंग हमने लगाई थी मजबूती के साथ, उस रेलिंग का भी आप ध्यान नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे। Please, please now, please. अरे 2-3 में तो You made so many good points, now please sit down. तो हम क्या बताएं। दूसरी बात, आपको नेपाल के राजदूत को सब पता है, जाली नोट से लेके चीन की तैयारी, आपके पास रिपोर्ट हो यहाँ पर, तो नेपाल के राजदूत ने क्या क्या भेजा आपको बताओ। अगर उसे नहीं भेजा है तो तत्काल हटाओ उसको। वो राजदूत कर क्या रहा है वहाँ? राजदूत को जो मैं बोल रहा हूँ सब पता है नेपाल के, हम 3 दिन रहे हैं। और जो माओवादी हैं, वो माओवादी जो हैं जिनसे आप और हम सब मिले थे, वो पूरा का पूरा चीन के साथ रहा 2 साल लगातार चीन के अंदर, और चीन से सामान ला करके वो तैयारी करके कब्जा किया। वहाँ के राष्ट्रपति बहादुर, उस व्यक्ति ने कहा कि लड़ाई मैंने भी लड़ी है, तो किसी तरह से बचा लिया नेपाल को। आज भी नेपाल हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है पूरी तरह से, लेकिन इन्होंने मदद के बजाय कम Very मदद good, thank you very much. तो मदद। अब 2 मिनट और बस कुछ है, क्या मिनट दिए सर, हमें पता ही नहीं था। तो हाँ, वो भी रिपोर्ट हमें दे दीजिए। हम जानना चाहेंगे सदन में कि हर सप्ताह आपकी मीटिंग होती है, और सेनापति हैं, फौज के लोग हैं, वो आपके सामने समस्या रखते हैं, रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट को क्या क्या उन्होंने दिया है, और रिपोर्ट को जो दिया है उस रिपोर्ट पे आपने क्या क्या अमल किया है, वो भी बता दीजिए। हर सप्ताह होती है मीटिंग, हम तो रक्षा मंत्री रहे, हर सप्ताह होती थी। उसकी रिपोर्ट हर जो रक्षा समिति बनी है, परिषद जो रक्षा है, वो आप उसकी जो रिपोर्ट आती है फौज, Honorable member, please, तो please उसकी continue. मदद The उसको number जरूर of बताना points you have चाहिए। made, minister हम will take जानना 1 day चाहेंगे for कि क्या this दी रिपोर्ट सेना ने, reply, please. सेना ने रिपोर्ट क्या दी है। मैं ये भी जानना चाहते हैं कि वो समय निकल गया समय, लेकिन फिर दोहराना चाहता हूँ, दुनिया मानव अधिकारों का हनन होगा, नेहरू जी की घोषणा, वहाँ हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, आप चुप कर रहे। ईरान के खिलाफ आपने वोट क्यों दिया? ईरान इराक में तेल दे रहा, मदद कर रहा, सब कुछ है आपके साथ, फिर आपने ईरान के खिलाफ भी वोट दे दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी देते रहे, चुप बैठे रहे, ये भी चुप निंदा नहीं कर सके, You बुरा said माना this, इन्होंने भी। please, please. इसलिए मैं 2 मिनट दे दूँ, 2 You have taken तक nearly है- half an hour. जहाँ तक Please, सभापति please जी, now, please. बहुत खतरनाक स्थिति हो रही। You are giving new points, please. चीन पाकिस्तान को एटम बनाने से लेके आधुनिक हथियार बनाने का पूरा सामान दे रहा है, पूरा दे रहा है। बताइए आपने क्या एहसास किया?
Please, I'm calling the next man, please. अरे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया, वो वापस ले रहा है, पानी की नहीं बात कर रहे हैं। पानी भी रोक दिया और पूरा चीन हथियार बनाने के लिए दे रहा, पाकिस्तान की तैयारी कर रहा है, उसे भी एहसास नहीं कर रहे आप। ये मैं आपको सदन के अंदर बता रहा हूँ, दृढ़ता के साथ मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप जवाब दें तो बताइए कि जो सामान दे रहा हथियार बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए, वो दे रहा है चीन पाकिस्तान को, आपने ऐसा क्या किया? आप तो यहाँ आए, पाकिस्तान मेरा को नहीं बिगाड़ सकता है कुछ भी। पाकिस्तान को हमारे बहादुर सेना एकदम नष्ट कर देंगे। Yeah, please now. बंद कर देंगे। Please, Mr. असली है तो उसमें चीन। Mulayam हम तो Singh चीन ji, के बारे please, में please करेंगे। now, please. सीमा के बारे Please, में Mr. करेंगे। Vijay Bahadur, please, honorable क्या member, see, करें? you have taken too much time of the house, please, honorable member, please, अबे ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया इन्होंने। please, you are not the only member, please, ये मामूली बात है, ईरान के खिलाफ वोट please, क्यों दिया? you have been saying it, please now. जो तेल दे रहा, सब कुछ में मदद कर रहा, जो हमारे दोस्त हैं उन दोस्तों को दुश्मन बना रहा है, ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया। Please now, sit down, please. इसलिए इतना डरपोक अगर हमारी सरकार होगी, इतना डरपोक होंगे तो हमारा देश सुरक्षा कैसे हो सकता है? Honorable members, आज please हमारी सीमा maintain को decorum, खतरा please. है, हमारी सीमा सिकुड़ रही है। चीन 1 इंच जमीन रोजाना हमारे हिंदुस्तान के कब्जा कर रहा है, रोजाना। बताओ आपने क्या एहसास किया, आपने क्या उपाय किया है? चीन 1 इंच रोजाना जमीन कर रहा है, सच्चाई के साथ कहता हूँ, मेरी जानकारी है। मैं रक्षा मंत्री रहे, वरिष्ठ अधिकारी सेना में बता दिया कि मेरी तरफ से आप ऐसा जरूर कह देना। आपने सड़कें बनवाई, अधूरी क्यों हैं? और पूरे जाली नोट आ रहे हैं नेपाल होकर के, दो राजदूत ने क्या रिपोर्ट दी है ये बता दें। राजदूत ने क्या अरे मान जाएगा तुम। एक मिनट Please, see, nothing is going on record now. Please, Mr. Bahadur. No, please, you made your point. Please, you are not the only person. Please don't mind, please. इंग्लैंड में छात्र मारे जा रहे हैं, बेड़ियां पहनाई जा रही, हमारे छात्रों का बुरा हाल हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये एक सवाल ऐसे हमारे छात्रों की हालत खराब हो गई? Please now, don't disturb him, please. उन छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, बेड़ियां डाल रहे हैं। See what is going on, please now. Nothing will go on record except, Mr. Bahadur, please you start. धन्यवाद धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? Please, you सभापति start. महोदय, छात्रों की रक्षा नहीं हो सकती पढ़ने के विचार विदेश ये, इसलिए आप गैर चाहिए। Please, nothing is going on record. Please, you start. Please. Please, honorable member, I gave you half an hour. No, please, we can't continue. आप हस्तक्षेप करेंगे बीच में। Please, I'm sorry. Please, honorable member, हस्तक्षेप I will call the next Yes, person. sir. Please. आएंगे हम मान्य सभापति जी धन्यवाद।